हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी लोग क्या कीजिए, तैयार हो जाइए। देखिए आपके सामने मैं एक लेक्चर लेकर आया हूँ। कक्षा 12 वाले तैयार है। पंचतत्व बैच आपका बैच का नाम है। सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान स्टार्ट करने वाले। रसायन विज्ञान में ये कौन सा लेक्चर है? कौन सा लेक्चर है? कौन सा लेक्चर है? लेक्चर जो भी होगा, लेकिन आप याद रखिएगा, ये हमारा लेक्चर कौन सा? हेनरी का नियम है। कौन सा? हेनरी का नियम है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा लेक्चर कौन सा पढ़े होंगे। ठीक है ना? तो आप लोग क्या कीजिए, ये रसायन विज्ञान में अर्थात ये अगर बोला जाए विलेन चैप्टर में सबसे मस्ट ये टॉपिक है आपका। अब वो कौन सा टॉपिक है? हेनरी का नियम। तो हम लोग क्या करेंगे, हेनरी के नियम को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आने वाले रहते हैं। आप सभी लोग क्या करेंगे भाई, तैयार रहिएगा, पढ़ने के लिए बैठ जाइए। सभी लोग पेंसिल कॉपी जो भी व्यवस्था होती है सभी लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, यदि पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो आने वाला कुछ है नहीं। तो आप रेडी रहेगा, तैयार रहेगा। तो देखिए मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ हेनरी का नियम। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या चीजें हैं, सारी बात को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी बातें क्या होती है, हेनरी में क्या चीजें बताई जाती है, उन सभी बात को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा क्या प्रयास हो रहा है। देखिए यहाँ पर बोला गया परिचय। क्या बोला गया है? परिचय। समझ रहे हैं ना? तो परिचय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहली बात यह है कि देखिए हेनरी है, आपको थंबनेल में दिख रहा था का हेनरी का नियम ना। तो हेनरी क्या है, हेनरी क्या है, हेनरी क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं हेनरी एक है क्या, वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक है। हेनरी एक क्या है, जीव का नाम है। किसका नाम है? जीव का नाम है। ये मत सोचे सर जी ये क्या लिख रहे हैं, जीव है मतलब कोई इंसान है, कोई क्या है, वैज्ञानिक है। ठीक है ना? हेनरी जी है। और ये जो वैज्ञानिक है ये इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं जो ना एक द्रव में गैस को कैसे मिलाया जाता है, द्रव में गैस को कैसे मिलाया जाता है, उन सभी बातों को हेनरी जी बड़ा अच्छे से बताएं, बड़ा अच्छे से समझाएं। समझ रहे ना? तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरी के नियम में जो परिचय बताया जा रहा है, तो परिचय में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम पढ़ेंगे। हेनरी एक वैज्ञानिक है। ठीक है ना? जिनका नाम क्या है, हेनरी है, हेनरी है। ठीक है ना? अब ये जो हेनरी जी है ना, ये सर जी बताए क्या है, हेनरी जी क्या सर जी बताए, तो ये बताते हैं ना, हेनरी जी कहते हैं कि जैसे हम कोई भी क्या लेते हैं, द्रव लेते हैं, कोई भी क्या लेते हैं, द्रव लेते हैं। ठीक है, तो आप इस द्रव में किसको घोलेंगे, द्रव में सर जी आप गैस को घोलेंगे। द्रव में किसको घोलेंगे, गैस को घोलते हैं ना। तो हेनरी जी द्रव में गैस को घोलने की विधि बताएं कि द्रव में गैस को आप कैसे घोलेंगे। समझ रहे ना? तो इसी नियम को हम लोग समझेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे। समझ रहे ना? तो देखिए हेनरी जी किस तरह क्या बातें समझाते हैं, क्या बताते हैं, उन सभी बात को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है ना? तो पहली बात यह समझिए, हेनरी एक कौन है भाई, हेनरी एक वैज्ञानिक है। पहली बात यह हो गई। दूसरी बात यह है कि हेनरी जी ना क्या बताएंगे, हेनरी जी तो बता ये रहे हैं कि द्रव में गैस को कैसे घोला जाता है, द्रव में गैस को कैसे घोला जाता है, इसके बारे में बताया जाएगा। हेनरी जी इसके बारे में बताते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए यही चीजें इसमें हमको क्या करना, देखना था। तो यहां पर देखिए चीजें आपके सामने दिख रही है, सभी लोग देख रहे हैं। परिचय में देखिए वही जो बताएं, गैस की विलेयता, गैस की विलेयता यानी गैस को हम मतलब घोलेंगे। क्या करेंगे, घोलेंगे। विलेयता का मतलब ये हो गया कि गैस किसी विलायक के अंदर जाकर घुल जाए ना, गैस विलायक के अंदर जाकर घुल जाए। ठीक है, तो ये घुल रहा है, क्या करेगा, घुलेगा। ठीक है, तो हम ना गैस को जब विलायक के अंदर जल में घोलने जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, कुछ उपाय करना होगा, कुछ व्यवस्था करना होगा, तब जाकर गैस पानी में घुलेगा। अपने आप घुलने वाला नहीं है, अपने आप घुलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप वो व्यवस्था क्या देंगे सर जी, आप वो व्यवस्था क्या देंगे जिसमें गैस को पानी में घोल सके, तो आप ना दाब देंगे। क्या देंगे, दाब देंगे। गैस को दाब देकर, प्रेशर देकर पानी में घोलेंगे। गैस को दबाएंगे, दबाएंगे, दाब देंगे, दाब देकर पनिया में घोलेंगे। समझ रहे ना? तो यही है, हेनरी जी बता रहे हैं। देखिए लिखा गया है, गैस की विलेयता के बारे में कुछ हेनरी जी बताते हैं ना। क्या बताए हैं कि जो गैस की जो विलेयता होती है और जो दाब होता है के बीच सबसे पहले मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया। किसने दिया, हेनरी ने दिया था।
यानी ये है कि आप क्या लेंगे, आप कोई गैस ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं ना, लेकर घोलने जा रहे हैं, घोलने जा रहे हैं, तो कितनी मात्रा में घोलने जा रहे हैं, कितनी मात्रा में घोलने जा रहे हैं, तो वही मात्रात्मक संबंध होता है। तो उसी के बारे में सबसे पहले मात्रात्मक संबंध किसने दिया, किसने दिया, तो हेनरी ने। किसने, हेनरी ने। समझ रहे हैं ना। तो वही बातें यहां पर क्या है बताई गई। यहां पर इस बात को याद रखिएगा कि गैस की विलेयता, लाइन पड़ेगा, गैस की विलेयता और दाब के बीच सबसे पहले मात्रात्मक संबंध किसने बताया, हेनरी ने बताया। किसने बताया, हेनरी ने बताया। समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद देखिए लिखा है, यदि किसी पात्र में लगे पिस्टन द्वारा दाब बढ़ाया जाए तो गैस के कणों की द्रव में विलेयता या प्रवेश करने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, जिससे गैस की विलेयता बढ़ती है। कहेंगे सर ये तो पढ़ दिए, मैटर क्लियर नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए समझेंगे इसको कि कैसे हो रहा है, ये क्या बताई जा रही है। तो इसमें एक आपको की पॉइंट ही याद रखना है, की पॉइंट ही याद रखना है। ठीक है ना। वो की पॉइंट क्या है, वही की पॉइंट हमारी है, वही की पॉइंट ये है। ठीक है ना। और वो है क्या, है यही कि पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा, गैस की जो विलेयता है, ध्यान सुनेगा, गैस की विलेयता। ठीक है, गैस की विलेयता और दाब के बीच मात्रात्मक संबंध, क्या बोल रहे हैं, मात्रात्मक संबंध, मात्रात्मक संबंध किसने दिया, हेनरी ने दिया। ध्यान से सुनिएगा, हेनरी ने दिया, हेनरी ने दिया। एक बात ये है, समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरी बात ये रखिए, हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार ना, आप ना कैसा विलेन बनाएंगे, विलेय में क्या लेंगे, विलायक में क्या लेंगे। आप विलेन बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, विलेन बनाने जा रहे हैं ना। तो जब विलेन बनाने जा रहे हैं तो देखिए, यानी आप क्या बना रहे हैं, एक विलेन बना रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, एक विलेन आप बना रहे हैं, विलेन बना रहे हैं ना। तो इस विलेन में कई घटक होंगे, मुख्य रूप से दो घटक हैं। हम मुख्य रूप से दो घटक लेते हैं। एक घटक का नाम है विलेय, क्या है, विलेय। और दूसरी घटक का नाम क्या है, विलायक। क्या है, विलायक। ये मैटर क्लियर है कि आप जब भी विलेन बनाने जाएंगे तो एक विलेय लेंगे और क्या लेंगे, विलायक। पर हेनरी जी क्या किए हैं कि विलेय के रूप में, किस रूप में, विलेय के रूप में, विलेय के रूप में, यहां पर जो विलेय है ना, विलेय में हेनरी जी ले क्या रहे हैं, विलेय में जो हेनरी जी है ना, विलेय में जो हेनरी जी है वह गैस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, गैस लेंगे। क्या लेंगे, गैस लेंगे। कौन लेगा, कौन लेगा भाई, हेनरी जी विलेय के रूप में गैस लेंगे और विलायक के रूप में क्या लेंगे, द्रव लेंगे। क्या लेंगे, द्रव लेंगे, द्रव। और इसका फार्मूला क्या होता है सभी जानते हैं, तो फार्मूला क्या लिखते हैं, H2O। ये हो गया फार्मूला, समझ रहे हैं ना। ये आपके सामने हुआ। यानी हेनरी जी का कि एक विलेन तैयार करेंगे और उस विलेन में गैस को पानी मिलाएंगे, गैस को पानी में मिलाएंगे। अब देखिए, यानी यहां से एक बात और निकल के आई, और यही निकल के आ रही है हेनरी के नियम में। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, गैस को, ध्यान सुनिएगा, गैस को पानी में, किसमें, पानी में, पानी में मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे।
ये बातें पता होना चाहिए। पानी में क्या करेंगे, मिलाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो देखिए गैस को किस में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे। ठीक है, यानी हेनरी का नियम याद रखो। अभी देखो ये हम समझा रहे हैं कि आप जब हेनरी का नियम लगाने जा रहे हैं तो क्या क्या तैयारी करेंगे, तैयारी चाहिए आपको ना। और माइंड में ये आना चाहिए कि हेनरी का नियम किसके लिए लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये माइंड में आना चाहिए, फोकस ये रहना चाहिए। समझ रहे ना। तभी आप किसी निचोड़ पर जा सकते हैं। समझ रहे बात को। तो वही हम यहाँ पर निचोड़ को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हेनरी का नियम लगाने जा रहे हैं तो आपको ना, आपको कुछ व्यवस्था बनाना होगा तभी होगा। तो हम यही समझेंगे कि हेनरी के नियम में एक विलेन तैयार करना है। कौन सा तैयार करना है, विलेन तैयार करना है। और उस विलेन में आप विले लेंगे और विलायक लेंगे। विलेय के रूप में आप क्या लेंगे, गैस लेंगे। विलायक के रूप में आप क्या लेंगे, द्रव लेंगे। अर्थात इस पॉइंट पे लिख दिए हैं कि गैस को पानी में मिलाएंगे, गैस को पानी में मिलाएंगे। मैटर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोनो समस्या नहीं। इतना समझ में आया ना, इतना तो बात है। कहेंगे सर गैस को पानी में कैसे मिलाएंगे, हम ले लेंगे कोनो पानी में, बोतल में ले लिए या ग्लास में ले लिए, ग्लास में पानी लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, लेकर बाहर से आप गैस को मिलाएंगे, पंप से हवा बनेंगे, उसमें पंप लगाकर उसको भरेंगे तो क्या पानी में मिल जाएगा वो गैस, नहीं मिलेगा। कुछ सिस्टम बनाना होगा तब जाकर घुलेगा, नहीं तो घुलने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो चीजें क्या देखिए, अब हम लोग क्या गैस को पानी में मिलाने के लिए दाब देंगे, क्या देंगे, दाब देंगे। ठीक है ना, दाब देंगे। तो दाब के लिए क्या करना होगा, दाब के लिए क्या करना, कुछ और भी बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नया पेज पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही देखिए यही हो रहा था, गैस को पानी मिलाएंगे। अब सर जी गैस को जब पानी में मिलाएंगे तो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, उस क्रियाकलाप को समझेंगे कैसे होगा। क्रियाकलाप को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे ना, कि जैसे आप ना ध्यान से सुनिएगा, गैस को कैसे पानी में मिलाएंगे, हेनरी जी क्या बता रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि जैसे आप एक टैंक बना दीजिए, यहां पर एक टैंक बना दीजिए, ये टैंक हो गया टैंक ना। और इस टैंक में, इस टैंक में, इस टैंक में आप एक विलायक लेंगे, क्या लेंगे, विलायक। तो विलायक के रूप में आप क्या लेते हैं भाई, विलायक के रूप में हम ले लेते हैं पानी, क्या लेते हैं, पानी। तो हम मान लेते हैं कि इसमें पानी भर दिए, ये क्या भर दिए, ये सब पानी भर दिए, क्या है, पानी है। ये देखो H2O है, पानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये जो पानी तो डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर से इसमें ना एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे ना जहां से हम ना CO2 को, किसको, एक पाइप है, ये क्या है, ये पाइप हो गया, ये क्या हो गया, पाइप, ये समझ लो पाइप है ना। इस पाइप की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, CO2 को, किसको, CO2 को इसके अंदर प्रवाहित करेंगे, CO2 को इसके अंदर क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो देखिए कैसे क्या है, समझिएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, यहां पर गैस को इसमें प्रवाहित करेंगे, डालेंगे। ये देखो ऐसे यहां से गैस को डालेंगे, अब किसको डालेंगे, CO2 को या कार्बन मोनोऑक्साइड को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, जैसे ही यहां पर डालकर इसमें भर जाता है, क्या करता है, भर जाता है। तो कहेंगे सर ये कैसे भर जाएगा, ये कैसे उसमें जाएगा। तो देखिए इसकी व्यवस्था थोड़ा अलग कर लेते हैं, कैसे व्यवस्था कर लेंगे, थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं उसी में। ठीक है ना, कि देखिए क्या करेंगे ना, करेंगे क्या, यहां पर ध्यान से देखिएगा,
यहां पर देखिए, ये देखो यह एक पाइप हो गई, ये क्या हो गई, पाइप। और ये जानते हैं ये पाइप जाकर किससे जुड़ेगी, ये पाइप जाकर एक सिलेंडर से जुड़ी, एक किससे जुड़ी है, ये एक सिलेंडर से जुड़ी है। ये पाइप किससे जुड़ी है, सिलेंडर से। आई सिलेंडर में क्या भरे हैं, CO2, क्या भरे हैं, CO2। ये सिलेंडर है, और किसका सिलेंडर है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब ये CO2 ना, ये क्या करेगा, इस CO2 में यहां पर क्या करेंगे ना, यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। चलिए बड़ा करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा, बड़ा करके देखते हैं। चलिए देखिए, बात वही है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप एक क्या बनाइए भाई, आप एक ना टंकी बनाइए इस तरह, क्या बना दिए, टंकी बना दिए, बना दिए टंकी ना, ये टंकी हो गया, ठीक। इस टंकी में सर जी क्या भर दीजिए, इस टंकी में सर जी आप भर दीजिए पानी, क्या भर दीजिए, पानी। तो हम क्या किए, यहां तक का भर दिए, यहां तक ये सब ना, ये सब का हो गया, पानी। ये H2O, ये पानी हो गया, इसमें क्या भर दिए, पानी, ये पानी भर दिए, ठीक है। अब पानी भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक पाइप लगाते हैं, यहां से एक पाइप, ये देखो पाइप है, ये क्या है, पाइप है, ये पाइप है, ठीक। ये कंपनी में, फैक्ट्री में अलग अलग व्यवस्था की तरह लगाए होते हैं। और ये पाइप जो है ना, सीधे जुड़ेगा किसे, एक सिलेंडर से। और उस सिलेंडर कैसा होता है, उस सिलेंडर में गैस भरा होगा। कौन सी गैस भरी होगी, तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सिलेंडर बना देते हैं, क्या बनाते हैं, एक टंकी बना देते हैं, एक क्या बनाते हैं, टंकी। ये क्या हो गया, टंकी। ये जानते हैं टंकी में क्या है, ये टंकी में क्या है, इस टंकी में हम भरेंगे क्या, CO2, क्या भरेंगे, CO2। चलो इस CO2 भरते हैं भाई, इसमें, इसमें भर दीजिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये टंकी हो गई। और सर यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो CO2 है, इसको प्रेशर से भेजना, प्रेशर से CO2 जो गैस है, इसमें से, इस पाइप में से ना, ये जो गैस जाएगा, गैस क्या करेगा, जाएगा इस पाइप में से, ये पाइप है, इस पाइप में से गैस इसके अंदर जाएगा, पानी के अंदर जाएगा। तो सर क्या अपने से जाएगा भाई, प्रेशर देंगे, क्या देंगे, प्रेशर। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर हमारे, यहाँ पर एक प्रेशर मशीन लगा दिए, क्या लगा दिए, प्रेशर मशीन लगा दिए। यहाँ पर क्या, दाब की मशीन, ध्यान सुनो, दाब यंत्र लगा दिए, दाब यंत्र। अर्थात ये है कि ये ना, ये जो दाब यंत्र है ना, इस CO2 को इसके अंदर, CO2 को क्या करेगा, इसके अंदर तेजी से प्रवाहित करेगा। ये देखो CO2 है, ये क्या है, CO2 है, ये देखो ये CO2 है, ये क्या है, CO2 है। और ये CO2 कहां से आ रहे हैं, इस सिलेंडर से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, सिलेंडर से आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पानी तो पहले से भरे ही है। अब ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, इसको लॉक कर देंगे, क्या कर देंगे, लॉक। ऊपर से भी इसको लॉक कर दीजिए, हम इसको लॉक कर दें, चलो ऊपर से लॉक कर दिए, टंकी क्या कर दिया, लॉक कर दिए, लॉक हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर से दाब देते हैं, ऊपर से क्या देंगे, दाब। तो हम ना दाब देने के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था लगा देते हैं कि वो ना दाब दे, दाब दे गैस को, ताकि ना प्रेशर से जाए और पनिया में घुल जाए, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आपका पंप होता है, पंप, पंप से हवा भरते ना, तो आप क्या करते हैं, देखते हैं उसमें एक पिस्टन लगा होता है, आप पिस्टन को आप जैसे दबाते हैं, तो दाब की सहायता से वो जो हवा होती है आपके साइकिल में चला जाता है, चला जाता है ना। तो ऐसे जाने वाला नहीं है, समझ रहे ना। तो ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, पिस्टन। ये मान लो ये पिस्टन, ये क्या है, ये मान लो पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन है,
ये पिस्टन हो गया, ये क्या हो गया, पिस्टन। ये देखो पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये पिस्टन हो गया। अब करेंगे क्या ना कि आप गैस को इसके अंदर प्रवाहित करें। देखो ये CO2 गैस है, ये देखो इस नली से होते हुए इस टंकी से, ये CO2 टैंक है, इस नाम लिख देते, इसका नाम क्या है, टैंक, क्या है, टैंक, समझ रहे ना। किसका टैंक है, CO2 का है, या आप इसको CO कह सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ना ठंडा जो पीते हैं, ठंडा जो पीते हैं आप, जो ठंडा पीते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, उसमें CO2 भी होता है, गैस ये सब होते हैं, बहुत खतरनाक गैस होती है, ठीक है। तो वो कंपनी ने उसको ऐसे व्यवस्था बनाया रहता है, कंपनी रहती है, बनाई रहती है, सब सिस्टम रखे रहते हैं, क्योंकि उनको तो बड़ा माल तैयार करना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए छोटे छोटे वो मशीनरी, बड़े बड़े सिस्टम रहते हैं, सारी व्यवस्था अलग रहती है उनकी। पर देखिए नॉर्मल तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको कि अब देखिए ये CO2 इस नली के अंदर से, यहां से इधर से इसके अंदर यहां से जाएगी, CO2 जाएगी, जाएगी, ठीक है। और ये CO2 जब जा रहा है तो CO2 पहले क्या करेगा, हाई जितना एरिया खाली है, जितना एरिया देखो ये खाली है, एरिया क्या है, ये खाली है, इस खाली एरिया में पहले CO2 भरेगा, इस खाली एरिया में पहले CO2 क्या करेगा, भरेगा, ये CO2 इसमें खाली एरिया में भरेगा, भरेगा। अब इसके बाद जब ये भर जाएगा ना तो इसमें CO2 जाएगा नहीं, जाएगा तो है नहीं, तो क्या करेंगे, अब उसके लिए क्या करेंगे, हाई जो टंकी देख रहे हैं, जो टंकी देख रहे हैं ना, टंकी में एक दाब यंत्र लगाए रहते हैं, हाई दाब यंत्र है, प्रेशर बनाता है, क्या बनाता है, प्रेशर, इस गैस को खूब तेजी से दाब की सहायता से ढकेलता है, मैंने कहा अगर ढकेली जैसे पहले भर जाई, जब ये पूरा भर जाई, जगह अगर भर जाई तो CO2 में कैसे घुसी, ना घुसेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दाब यंत्र लगाते हैं, तो धक्का दे, धक्का दे, धक्का प्लेट है धकेली इनके गैस आगे, और ढकेल के बरियाई से में लिया, मैं बरियाई से, कहेंगे सर चलिए इसमें तो आ गया, पर पनिया में कैसे घुली, CO2 पनिया में कैसे घुली, तो पानी में घोलने के लिए दाब देना होगा, क्या देना होगा, दाब। अब कहीं दबा पनिया में कैसे दाब देंगे, तो ऊपर से देखो पिस्टन है, क्या है, पिस्टन, इसको ऊपर से दबाएंगे, ऊपर से क्या करेंगे, इसको दाब देंगे, क्या देंगे, प्रेशर देंगे, ऊपर से क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ऊपर से हम लोग क्या देंगे, इस पर प्रेशर देंगे, दाब देंगे। यहां पर देखिए ऊपर से यहाँ पर दाब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, दाब, ये दाब दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, दाब दे रहे हैं, यानी प्रेशर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। जब आप प्रेशर देते हैं तो ये जो टंगस्टन होता है वो नीचे, यानी पिस्टन जो नीचे आएगा, दबेगा, जैसे पंप में हवा भरते हैं तो दाब देते हैं, घस सीधे में चला जाता है, हवा जो होता है टायरवा में ना, ट्यूबा में, वैसे ही आप ऊपर से दाब देंगे तो ये जो CO2 होता है, क्या होता है, इसमें जो CO2 है ये धीरे धीरे ना इस पनिया के अंदर जाने शुरू कर देगा, जो CO2 पनिया के अंदर जाने शुरू कर देगा, समझ रहे हैं ना, CO2 पानी के अंदर जाने शुरू कर देगा। और ऐसे करते 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 दाब देते देते, दाब देते रहते हैं, ये पंप से इससे यानी CO2 इसमें जाता रहेगा, ऊपर से दाब देते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है ना कि इस पानी के अंदर जो CO2 होता है पूरा घुल जाता है। ये देखो ये CO2 है, जो व्हाइट कलर का वो CO2 है ना, ये CO2 इस पानी के अंदर क्या कर गया, घुल गया, पूरा घुल जाता है। तो पूरा का पूरा जैसे ही घुल जाता है, जैसे ही घुल जाता है ना, जैसे ही घुल जाता है, तो ये जो घुलने के बाद इसमें यंत्र लगा होता है, दाब मापी यंत्र लगा होता है, कि यानी उस द्रव के अंदर अब घुल गया है CO2, पूरा घुम गया है। जब घुल गया है तो अब दाब देना बंद कर देते हैं, CO2 घुलाना बंद कर देते हैं, सब सिस्टम अलग कर देते हैं। अब इसमें पूरा का पूरा इस जो पानी दिख रहा है, ये जो पानी दिख रहा है ना, इसमें पूरा का पूरा CO2 घुल गया है, समझ रहे हैं। और टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर देते हैं, विलायक का जो टेम्परेचर था, पानी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर देते, कम कर देते हैं, ज्यादा कम नहीं करेंगे, कम कर देंगे। ताप स्थिर रखेंगे, ताप स्थिर रखेंगे, पानी का जितना टेम्परेचर है वह स्थिर ही रहेगा। ये नहीं कि चलो भाई हम दाब दे रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस है, फिर दाब दे रहे तो 2 डिग्री सेल्सियस कर देते, 4 डिग्री सेल्सियस कर देते, नहीं, जिस पर आप काम करें उसी पर काम होना चाहिए, वो नियत रहना, जब फिक्स रहना चाहिए, तभी तो आपका प्रयोग परिणाम सही निकलेगा। उसी में घटाते बढ़ाते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, कब घुल रहा है, क्यों घुल रहा है, समझ रहे ना। तो यही बात है। तो हम क्या करेंगे, इसका ना ये जो पानी है इसका ताप क्या बोले हैं,
ताप। नियत रखेंगे, क्या करेंगे, नियत। नियत का मतलब कि बराबर, हमेशा बराबर रखेंगे ताप इसका। और दाब ऊपर से देंगे, दाब ऊपर से देंगे, गैस इसे प्रोवाइड करेंगे, इसमें पूरा का पूरा भर जाएगा। तो यानी हेनरी जी इसी बात को समझाए हैं। मतलब हेनरी जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दाब देंगे, क्या देंगे, जितना ज्यादा आप दाब देंगे, जितना ज्यादा आप दाब देंगे ना, उतना ही ज्यादा विलेयता बढ़ेगी। दाब देने से विलेयता बढ़ेगी, यानी ये हुआ कि जो विलेयता है, क्या है, ध्यान सुनिएगा, विलेयता समानुपाते दाब। क्या हो गया, दाब। समझ रहे हैं ना। विलेयता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो इसको सिंबल एस बनाते हैं। असमानुपाते प्रेशर होता है, मतलब दाब। यानी आप ना दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। सर जी किसकी विलेयता बढ़ेगी, गैस की। किसकी, इस गैस की विलेयता बढ़ेगी, यानी विलेय की बढ़ेगी। विलेय जो आप घोल रहे हैं ना, दाब देंगे तो पानी में विलेयता बढ़ेगी। विलेयता का मतलब घुलना, क्या करना, घुलना। समझ रहे हैं ना। तो पानी में जो आपका गैस है वो घुलेगा कब, जब आप प्रेशर देंगे तो। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए जब इसी को हटाते हैं, इसी को यानी जो समानुपाते हैं, ये रिलेशन ये बता रहा है कि सॉल्युबिलिटी समानुपाते प्रेशर है, दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। अच्छा किसकी बढ़ेगी, गैस की। किसकी बढ़ेगी, गैस की। समझ रहे हैं ना। तो दाब किसी पिस्टन की सहायता से दे रहे हैं तो भाई देने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन दाब ही देंगे, ठीक है ना। तो यानी 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 ये जो समानुपाते का चिन्ह आपके सामने दिख रहा है, इसको हटा दीजिए तो एस बराबर लगाते हैं। जब इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट के मानेंगे और ये पी हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये आपका क्या आ गया, हेनरी के अनुसार ये नियम हो जाएगा, हेनरी के नियम के ये अनुसार हो जाएगा। यानी दाब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी विलेयता बढ़ेगी। दाब घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। विलेयता का मतलब कि दाब घटा देंगे तो जो गैस है, CO2 गैस है, पानी में घुलना बंद हो जाएगा। अरे दाब जब नहीं देंगे तो घुले कैसे, वो कूदे गैस, वो ध्यान जाई है कि नहीं। तो दाब यानी दाब क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, दाब घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये रिलेशन बता रहा है, समझ रहे हैं ना। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ पर एक की पॉइंट यहां से आ जाएगा आपका निकल के, और वो क्या होगा की पॉइंट, देखिए देखिए हो गए, दाब दाब बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता, क्या बोले, विलेयता बढ़ेगी। क्या करेगी, बढ़ेगी। समझ रहे हैं। इसी का ठीक देखो, दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और इसी को उल्टा करेंगे, दाब घटाएंगे, क्या करेंगे, दाब घटाएंगे। यदि दाब घटा रहे हैं, दाब घटाएंगे तो गैस की विलेयता, क्या बोले, विलेयता घटेगी। क्या करेगी, घटेगी। ये बात याद रखिए भाई। यहाँ पर 2 पॉइंट हो रहे हैं आपके, कई पॉइंट हुए, 2 पॉइंट। इससे ये पता चल रहा है कि दाब यानी हेनरी के नियम में दाब बहुत जरूरी है। हेनरी के नियम में दाब बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना। हेनरी के नियम में दाब बहुत जरूरी है। यानी किसी भी गैस को घोलना हो पानी के अंदर, पनिया के अंदर घोलना हो तो आपको दाब देना ही पड़ेगा, तभी गैस घुलेगा। पानी के अंदर नहीं तो नहीं घुलेगा। कम देंगे दाब तो कम घुलेगा, ठीक है।
समझ रहे ना, ज्यादा देंगे दाब तो ज्यादा घुलेगा, क्या घुलेगा, गैस घुलेगा। कौन सी गैस घुलेगी, जिस गैस को आप घोलना चाहते हैं ना, समझ रहे ना। इसी के बेस के आधार पर जो आपका ठंडा आता है, सोडा वाटर जो आप पीते हैं ना, जो ड्रिंक आता है, स्प्राइट आता है, ड्यू आता है, जो भी आपका ठंडा आता है ना, आप देखते हैं ना कि आप जब उसको खोलते हैं बोतल को, तो बोतल को जैसे ही खोलते हैं तो कभी कभी देखते हैं ना कि वो तुरंत बोतल से जो उसके अंदर उसमें आप स्प्राइट या कुछ ठंडा है वो फेंक देता है बहरे। वो क्यों क्यों फेंक देता है, क्योंकि वह एक दाब पर क्लोज है, बंद है, एक दाब पर उसमें बंद है पूरा वो, और उस दाब पर वो गैस उसके अंदर सुरक्षित है, पड़ा हुआ है, ठीक है ना। करते क्या है, जैसे ही आप ढक्कन खोल देते हैं, जैसे ही आप ढक्कन खोल देते हैं तो दाब कम हो गया। दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब कम होने से अब बात वही है, अभी वही चीज है कि दाब कम करेंगे, क्या करेंगे, दाब कम करेंगे, दाब कम करेंगे तो विलेयता घटेगी। किसकी घटेगी, गैस की। तो वही चीज है कि जैसे ढक्कन खोलते हैं तो तुरंत वो ना जो गैस पनिया में घुला हुआ है, विलीन है उसके अंदर, वहां वो तुरंत ऊपर फेंक देता है, मतलब निकलने शुरू कर देता है, बहरे ऊपर जाने शुरू कर देगा। समझ रहे ना। तो ये जो होता है, गैस की जो विलेयता होती है दाब के समानुपाती होती है, किसके, दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। मैटर क्लियर है, समझ रहे हैं ना। तो यही चीजें आपके सामने बताएं, यही चीजें आपके सामने देखिए लिखा भी गया है, ठीक है। और देखिए क्या लिखा गया है, सुनिएगा, यही चीज हम आपको समझाए भी है। देखो, गैस की विलेयता और दाब के बीच में मात्रात्मक संबंध किसने दिया, तो हेनरी जी। किसने दिया, हेनरी जी दिया। और कैसे, देखो क्या कह रहे हैं कि यदि किसी पात्र में लगे पिस्टन, जिसे मैं पिस्टन बनाया था, द्वारा दाब बढ़ाया जाए तो गैस के कणों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। समझ रहे हैं ना। ये चीजें जो समझाएं वो आपके सामने लिखा गया है, ध्यान से पढ़िए इसको, समझ रहे ना। आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ रहे हैं। हेनरी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए और सारी और चीजें क्या हैं, और सारी बातें क्या हैं उसको भी समझेंगे भाई। वही चीजें हैं जो मैं समझाया हूं, देखो हेनरी का नियम, हेनरी का नियम आपसे कहेगा कि हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है, तो आप यही बताएंगे। परिभाषा पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा तो आप यही बताएंगे कि देखो नियम, देखिए नियम क्या है, स्थिर ताप, अभी समझाया ना कि ताप स्थिर रखेंगे, न ही घटाएंगे न ही बढ़ाएंगे, नियत रखेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, किसमें, द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अभी तो वही समझाए कि जो गैस की विलेयता होती है, किसकी, गैस की विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। समझ रहे हैं ना। तो अब बात यह है कि सर यहाँ पर एम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, तो हमने बोला ना कि हेनरी जी मात्रात्मक संबंधी हैं। कौन सा संबंध, मात्रात्मक, मात्रा को संबंधी है। तो मतलब ये होगा ना कि आप ना दाब जितना ज्यादा देंगे, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा मात्रा में गैस उस पानी के अंदर घुलेगा। तो जो गैसवा घुलेगा ना उसकी भी तो मात्रा होगी कि नहीं होगी, कि कितना गैसवा घुलल पनिया में, तो मात्रा ना होई ना। तो वही है, तो यहाँ पर P समानुपाते M। सर जी कहेंगे M क्या है, तो बताएंगे गैस की मात्रा। बात क्लियर है कि आप जितना ज्यादा दाब देंगे उतना ही ज्यादा मात्रा में गैस पानी के अंदर घुलेगा। समझ में आया। अब इसी को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हटाएंगे तो P समानुपाती बराबर हो जाएगा, अब K कांस्टेंट मान लेंगे और ये M हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया P बराबर KM। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपके सामने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा
वो सभी बातें आपको समझ में आ जाएंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए भाई क्या लिखा गया है, आप जैसे मन को वैसे पढ़ सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, वही चीज है जो यहाँ पर सब लिखा गया है, यही आपको देखो यहाँ एम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। अब देखिए हम समझा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम जो गैस बता रहे हैं तो ये गैस की मात्रा ही होनी चाहिए, ये मत सोचिएगा। कुछ लोग ऐसा मन ही होंगे, कहेंगे सर यम तो जल की मात्रा है क्या, नहीं भैया जल की मात्रा नहीं है, किसकी मात्रा है, किसकी मात्रा है, गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है। अब पी क्या है सर जी, पी दाब है, पी क्या है, दाब है, जो प्रेशर दे रहे हैं, पिस्टन में प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है। और के सर जी क्या है, नियतांक है, एक स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है। यह चीज तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो एम समानुपाते पी है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, एम बराबर के इंटू पी, यानी यही तो हुआ है, एम बराबर के इंटू पी। ठीक, यानी ये आप ऐसे कर सकते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर देंगे, जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में गैस उसके अंदर घुलेगी। यही हेनरी का नियम है। अगर आपसे पूछेगा कि हेनरी का नियम क्या था, आप यही लिखेंगे, कोनो समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोनो समस्या, किसी कोई दिक्कत है नहीं ना, कौन दिक्कत नहीं। कहेंगे सर जी m बराबर के पी है, आप तो बना रहे हैं कि p बराबर के m है, ये क्या कह दिए सर जी। अरे चीज भाई देखो समझो, वे हमारी भाषा को समझो। देखो भाई, देखो भाई क्या चीजें वही है, देखो गैस की मात्रा पानी में कब बढ़ेगी, सुनो, गैस की मात्रा पानी में कब बढ़ेगी, तो हेनरी कहते हैं कि हम ना दाब देंगे और दबाएंगे, दाब देंगे, घुसी का है ना, पानी में घुस जी ना, का घुसी गैस ना, तो हम द्रव की मात्रा बढ़ाने चाहते हैं तो दाब बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, दाब। तो एम समानुपाते का हो जाएगा पी, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, चीजें वही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह एम इसको हटाइए तो बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के मानेंगे और पी हो गया। ये देखो यहां पर ये निकल गया, यहां पर ये निकल गया, सब तो निकल ही गया है ना। तो ये क्या है, हेनरी का नियम है। किसका नियम है, हेनरी का नियम है। यानी आपको यही समझना है। ठीक है, मैटर क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलते हैं आगे, क्या चीजें हैं ये तो भाई ठीक है, इतनी सारी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, पर सर ये क्या सर है, डाल्टन का सिद्धांत सर जी इसमें आ गया, मोल भिन्न है सर, ये क्या है, ये सर जी क्या बताने लगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी चीज वही है, चीजें वही हैं, थोड़ा सा बात ये हुई है कि डाल्टन के अनुसार बात हो रही है, किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार बात हो रही है। हेनरियक नियम हुआ है, समझ रहे ना, लेकिन डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने अपना कुछ विचार दिए हैं, वो भी कुछ वह बताएंगे। देखो क्या है, किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब के या आंशिक दाब पर निर्भर करती है। मतलब क्या है कि जो किसी द्रव में जो गैस की विलेयता है आंशिक दाब पर निर्भर करेगी, यानी जितना आप दाब देंगे उतना ही गैस पानी के अंदर घुलेगा। ये चीज यह है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर सर जी जब वही है तो यहाँ पर डाल्टन का सिद्धांत और मोल भिन्न कंसेप्ट ये क्या है, तो ये डाल्टन जी ना कुछ अपना राय दे रहे हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर देखो वो आंशिक दाब की बात बोले, किसकी दाब बोले, आंशिक दाब की बात बोले हैं। ठीक है ना, आंशिक दाब दे रहे हैं, किसमें, गैस पर दे रहे हैं, और वो गैस प्रेशर पाकर पानी के अंदर घुस जा रहा है, अब घुल जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अब ये है कि ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर मोल भिन्न भी आ जाता है। तो मोल भिन्न क्या है, तो देखिए मोल भिन्न क्या है, समझिएगा, समझिए मोल भिन्न क्या है। ठीक है ना, तो देखिए मोल भिन्न क्या है, अभी हम आपको समझाएं, कल का ही समझाए होंगे, या कह सकते हैं कि आपको लेक्चर में पढ़ाए हैं, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे मोल भिन्न। ठीक है, बस यही आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, हम समझाए हैं सब, उसमें बहुत कुछ बताए हैं मोल भिन्न के बारे में, मोल प्रभाज के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये समझे मोल भिन्न,
मोल भिन्न एक प्रकार का क्या है, मोल भिन्न एक प्रकार क्या है, मात्रक है। क्या है, मोल भिन्न एक प्रकार का मात्रक है। क्या है, मात्रक है। मोल भिन्न एक प्रकार का क्या है, मात्रक है। समझ रहे ना, यानी ऐसे कहो कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, हम हटा दे रहे हैं इसको। देखो क्या बोले, मोल भिन्न, मोल भिन्न सांद्रता का मात्रक है। किसका, सांद्रता का मात्रक है, मात्रक है। क्या है, मात्रक है। ठीक है, मात्रक है, अर्थात एक प्रकार की इकाई है। एक प्रकार की क्या है, इकाई है। सांद्रता का मतलब सर जी क्या होता है, मात्रा। क्या होती है, मात्रा से होती है। किससे होती है, मात्रा से। तो चीजें वही है कि इसमें ना जो हेनरी जी बता रहे हैं ना, कि देखो हेनरी जी बता रहे हैं कि हमारा जो पी है, यानी दाब देंगे, क्या देंगे, दाब देंगे। जब दाब देंगे तो जो गैस है पानी के अंदर घुलेगी। क्या करेगी, घुलेगी, घुलेगी ना। तो गैस की भी एक अपनी मात्रा होगी। क्या होगी, यानी गैस की मात्रा P समानुपाती और गैस की मात्रा, गैस की मात्रा यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब जो गैस की मात्रा है ना, तो वो किसमें आप रखेंगे, तो गैस की जो मात्रा आप किसमें रखेंगे, मोल भिन्न में रखेंगे। किसमें रखेंगे, मोल भिन्न में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे x, यानी काई है। ये क्या है, काई है। समझ रहे हैं ना, मोल भिन्न का संकेत काई होता है। क्या होता है, काई। x बनाए ये मत समझिए सर जी क्या, ये काई है। इस सिंबल का नाम भी देते हैं CHI, ये काई है। ये क्या है, ये काई का सिंबल है। ठीक है, यानी आप दाब बढ़ाएंगे तो गैस की मात्रा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, गैस की मात्रा बढ़ेगी। किसमें बढ़ेगी, पानी के अंदर बढ़ेगी। ठीक है ना, तो हम यही है काई लिखे हैं। ठीक, गैस लिए तो यहाँ पर जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी लिख देते हैं, एक्स जी। इसको और थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको और देखेंगे, इसको और क्या करते, थोड़ा सा और करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। क्या है, पी। अब देखो पी है, अब समानुपाती हटा दीजिए। तो यहां पर जब इसको हटाएंगे तो के लगाएंगे। क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। ठीक है, और ये एक्स जी है, तो यहाँ पर एक्स जी का मतलब गैस है। क्या है, गैस है। अब देखो ये एक्स जी हम जो लिखे हैं, ये गैस की मात्रा है। क्या है, गैस की मात्रा। यानी आप दाब जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, गैस की मात्रा उस पानी में उतना ही घुलेगी। दाब कम करेंगे, गैस की मात्रा कम घुलेगी उसके अंदर। ठीक है ना, मतलब वही बातें हैं कि हेनरी जी सीधा बात बता रहे हैं कि आपको ना पानी को नहीं, किसको, गैस को पानी में घोलना है तो दाब देना पड़ेगा। जितना घोलना चाहेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर देंगे। ज्यादा घोलना है ज्यादा प्रेशर दो, कम घोलना है कम प्रेशर दो, और नहीं घोलना है दाबे हटा दो। नहीं घोलना है दाबे हटा दो, हटा दो। जैसे अब पिस्टन से दबा रहे थे, दाब दे रहे थे, घुल रहा था, हटा दो, घुलवे नहीं रहे, ऐसे भी गैस होता उड़ जाएगा अपने यहाँ पर। देखते नहीं, सोडा वाटर का बोतल जैसे आप खोलते हैं तो गैस अपने यहाँ पर बुलबुला मार कर निकलता रहता है, निकलता है ना। कभी आप ड्रिंक बैठ जाते हैं पीने के लिए तो उसमें देखते ना सब बुलबुले के रूप में गैस क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो वो क्या निकल रहा है, ढक्कन खोलने से दाब घट गया, दाब घट जाने से विलेयता घट गई। अब जो गैस है उसमें घुल रहा था, घुलेगा नहीं, उल्टा फेंक देगा, बरे निकल जाएगा, बरे सब। समझ रहे ना, तो वही चीजें होती है। वह हेनरी का नियम ही वहां पर अप्लाई किया गया। तो ये हमारा हेनरी का नियम ही है। तो हेनरी जी ने, डाल्टन जी ने इसमें आ गए तो इसमें मोल भिन्न का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग किए, जो गैस की मात्रा थी ना वो मोल भिन्न में लिए। किसमें लिए है, मोल भिन्न में। तो इसलिए एक्स जी दिखाए हैं। एक्स क्या है, काई है, इसका नाम है काई। ये देखो ये काई लिखे है, जी क्या है, गैस है। समझ रहे ना, इसी गैस को तो किसमें घोले, पानी में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं। ये पी क्या है, प्रेशर है। पी क्या है, प्रेशर है। समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीजें यहाँ पर क्या है आपके सामने दिख रही है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, गैस की विलेयता को मोल भिन्न में व्यक्त किया जाता है। यानी इस डाल्टन का सिद्धांत और मोल भिन्न में, इस कंसेप्ट में हेनरी के नियम में थोड़ा सा
किया क्या गया कि नियमवा सब कुछ हो ही है, बस मात्रा के जगह दूसरा यूनिट लगा दिया गया है ना। तो जो गैस जो वहां पर ले रहा था मात्रा में m दिखा रहे थे, तो उसी मात्राओं को मोल भिन्न में लिया गया है। तो यहाँ पर गैस की जो विलेयता है को मोल भिन्न में व्यक्त किया जाता है। परिभाषा वही है, किसी गैस का दाब, किसी गैस का वाष्प दाब अवस्था में आंशिक दाब यानी P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब वही चीज है कि ये देखो यहाँ पर G रहेगा, ठीक है, यानी P समानुपात है एक्स जी। ये देखो अब इसमें देखो, जब इसमें क्या करते हैं हेनरी का नियम लगाते हैं, जो के कांस्टेंट कर रहे थे, क्या कांस्टेंट कर रहे थे, तो वहां पर उस कांस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं के एच कर देते हैं, क्या कर देते हैं के एच कर देते हैं। अब देखो ये के है, हेनरी का है, तो बस थोड़ा सा पी बराबर के, यहाँ पर एच लगा देते हैं, क्या लगाते हैं एच। एच क्यों लगाते हैं, क्योंकि हेनरी है, तो हेनरी के नियम से ये भी है, तो एच लगा दो, और ये एक्स जी, ये तो गैस है, गैस की मात्रा है, मोल भिन्न है, तो पी बराबर के एच। ये सूत्र हो गया हेनरी के नियम का, ये सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया। पी क्या है, दाब है, के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है, नियतांक है, और एक्स जी क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। किसमें गैस की मात्रा है, पानी के अंदर। ये सूत्र याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यही चीजें का कि यहाँ पर देखो समझाया गया। यहाँ जो के एच है वो हेनरी स्थिरांक कहते हैं। अब देखो जो हेनरी स्थिरांक होता है, सबका हेनरी स्थिरांक गैस का अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता है, नियत नहीं होता है। ये मत समझे से कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक रखेंगे, नहीं, हेनरी नियतांक सब गैस का अलग अलग होता है। तो जब सवाल लगाते हैं तो उसमें हेनरी नियतांक का मान अलग अलग दिया रहेगा सभी में, समझ रहे हैं ना। तो ये देखो आपके सामने ये परिभाषा, ये क्या है, परिभाषा है। परिभाषा देखिए कई जगह मिली है, कई जगह ही मिली है, सभी में एक ही बात है ना, हेनरी का नियम ही है, वो अलग से कोई नहीं है। सर जी क्या कई वहां पर भी परिभाषा दिखाए थे, इसमें भी परिभाषा है, सर चेंजिंग क्या है, सब तो वही है जी, हाँ वही है ना। बस इसमें क्या है कि ये बतिया डाल्टन के अनुसार थोड़ा सा हो जा रही है, मोल भिन्न को यूज कर दिया, डाल्टन जी थोड़ा सा अपना योगदान इसमें दे दिए हैं, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगा दिए हैं, इसलिए यहाँ पर डाल्टन का सिद्धांत लिख दिए हैं, समझ रहे बात को ना। पर नियम हेनरी का ही है, हेनरी के अनुसार ही सब कार्य होगा। तो ये हेनरी का ही नियम है, हेनरी का ही नियम ही है। देखो परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है, समझ रहे ना, ये सामने आपके सामने परिभाषा दिख रहा है। इसी परिभाषा को क्या लिखें, लिखेंगे ये लिखे, दाब है किसके समानुपाती है, किसके समानुपाती है, गैस की मात्रा के समानुपाती है, यानी गैस के मोल भिन्न। एक्स जी का मतलब क्या है, मोल भिन्न। आपको बताए हैं कि एक्स जी, जी का मतलब गैस, और एक्स का मतलब काई है, और काई किसका सिंबल होता है, मोल भिन्न का सिंबल होता है, और जी है गैस का, अर्थात ये हुआ गैस का मोल भिन्न। समानुपाती क्या है, दाब है, यानी दाब बढ़ाएंगे तो गैस की मात्रा घुलेगी मोल भिन्न के रूप में पानी के अंदर, दाब घटाएंगे तो मोल भिन्न के रूप में गैस बाहर निकलेंगे, समझ रहे ना, जिस रूप से घोले हैं उसी रूप से वो बाहर निकलेगा, समझ रहे। इसीलिए हमको ठंडा को क्या करना चाहिए, कभी भी खुले नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सभी गैस उसके अंदर से निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि दाब घट गया तो वो तुरंत गैस बाहर चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है क्या, ये हेनरी का नियम है, आपके सामने नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना, सभी को क्या कीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या चीजें होती है, कुछ भाई बातें समझ लेते हैं। चीजें हैं, चीजें वही है कि हेनरी स्थिरांक के एच की बातें बोला, किसकी बातें, के एच की बातें बोला है। तो देखिए समान ताप पर अलग अलग गैसों के लिए के एच का मान अलग अलग होता है, ठीक है, अर्थात वही है कि देखो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, क्या करते, पी समानुपाते, चलो समानुपात को हटाते क्योंकि स्थिरांक की बात कर रहा है ना, तो उसको लेंगे, देखो P बराबर के एच इंटू क्या है, इंटू क्या है, ये देखो गुणा है, इसको चलो एक्स जी कर लेते हैं,
ये क्या है, गैस की मात्रा है। तो के एच बराबर क्या होगा, तो के एच बराबर ये होगा ना पी बटा के एक्स जी, क्या होगा एक्स जी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा एक्स जी होगा, एक्स जी मतलब एक्स जी क्या है, एक्स जी का मतलब कि गैस की मात्रा मोल भिन्न के रूप में, एक्स नहीं है, मैं बार बार काई का चिन्ह है, किसका काई का, एक्स काई है यहाँ पर, ठीक है। एबीसीडी वाला काई मत मिलेगा सर जी, तब सर जी तो बताए एबीसीडी में तो एक्स पढ़े हैं, एजेंट तो क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चर काई का लगभग एक्स की तरह ही बनता है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे बना दिए हैं, एक्स कह दे रहे लेकिन काई है, बराबर क्या हो गया के एच। ये बताओ, ये जो फार्मूला आपके सामने निकल के आ रहा है, जो अभी बताए हेनरी का नियम यही है, सूत्र भी यही है, ये के एच क्या है, मतलब ये है ना कि देखो आप इसकी मात्रा को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना या कम करना चाहते हैं। देखिए के एच का मान, देखिए के एच का मान बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, गैस की द्रव में विलेयता घटती है, यानी के एच इसका मान बढ़ाएंगे, इसका मान क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो गैस की जो गैस है जो पनिया में घुल रहा है वो क्या करेगा, नहीं घुलेगा, मतलब स्लो घुलेगा, धीरे धीरे घुलेगा। हेनरी स्थिरांक का मान ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये रिलेशन बता रहा है कि के है, देखो अगर इसको के एच इसको हटाते हैं, पी अगर मान लेते हैं पी का मान 1 है मान लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना कि के एच समानुपाती का 1 बटा के एक्स जी, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स जी क्या है, गैस की मात्रा है, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है, यानी इसका मान क्या करेंगे, इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान कम होगा, और इसका मान बढ़ाएंगे इसका मान कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स जी क्या है, गैस की विलेयता है, एक्स जी क्या है, गैस की विलेयता है, ठीक है ना। तो वही है कि इसका मान आप बढ़ाते हैं तो विलेयता घटेगी, ठीक है, इसका मान कम करते हैं तो विलेयता बढ़ेगी, वही चीजें यहाँ पर लिखेंगे, के एच का मान बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, ठीक है। इसे इस समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, तो समझिए यह समीकरण, यह जी लगाए आप, गैस है, जी है गैस है, समझ रहे ना गैस है। देखो इस समीकरण से आप समझ सकते हैं, इसके मान को बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता घटेगी, इसके मान को घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है ना, उल्टा है, के एच व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा के एक्स जी है, उल्टा है ना। तो उल्टा है तो भाई जब उल्टा है तो एक का मान कम करें तो एक का मान ज्यादा होगा। तो ये मुख्य बातें हैं, किस पर मुख्य बातें हैं, के एच पर मुख्य बातें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हेनरी के बारे में, हेनरी के एच के बारे में, हेनरी नियतांक के बारे में पूछेगा तो आप यही सब लिखेंगे, आइए यहाँ पर संबंध दिखाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो बात ठीक है सर जी, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सर जी क्या है कि हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी का नियम कहाँ लगेगा, कहां पर लगाएंगे तो हेनरी का नियम काम करेगा, और कहां पर लगाएंगे तो हेनरी का नियम नहीं काम करेगा, काम करना बंद कर देगा, उसको समझना है। देखो कब काम करेगा, कहां पर उसकी बाउंड्री सीमा है खत्म हो जाती है, कहां पर उसका औकात खत्म होता है हेनरी के नियम का ना, कब खत्म हो जाएगा, कब काम करेगा, उसी को देखना है। तो इसमें देखिए पहली बात बोला है, दाब अधिक ना हो, जब हम ना गैस को पानी में घोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा दाब नहीं देंगे, बहुत ज्यादा दाब देंगे बोतल फूट जाएगा ना, तो जो घोल रहे हैं ना घुलबो नहीं करेगा, हमको घोलना तो है, तो ये लिखे दाब अधिक ना हो, वो चीजें को लिखो, गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो शीशिया फूट जाएगी, समझ रहे ना। उसके बाद ताप बहुत कम ना हो, ताप भाई कम तो रहना चाहिए, ठंडा तो रहना चाहिए पर ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा कम नहीं रहना चाहिए, ये भी बात है, मेंटेन रहना चाहिए, तो वही लिखे। उसके बाद क्या है, कम विलेयता की बात बोलिए, गैस विलायक में बहुत कम घुली घुली होनी चाहिए, मतलब यही है पानी में गैस घोल रहे हैं ना तो ज्यादा गैस मत घोलिए, पानी के अंदर ज्यादा गैस मत घोलिए, हिसाब से घोलना है, अगर ज्यादा घोलेंगे तो हेनरी का नियम काम करना बंद कर देगा, समझ रहे ना। तो हम उतना ही घोलते हैं
जितना तक पानी के अंदर गैस घुल जाए उतना ही घोलेंगे, और उसके बाद अगर घोलेंगे तो हेनरी का नियम फेल हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद किस में लिखा है। फिर समान अवस्था, समान अवस्था का मतलब है कि आप ना क्या करें, गैस की आणविक अवस्था द्रव और गैस दोनों में, बात यही है कि पानी है, पानी किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है ना। है जो गैस ले रहे हैं वो कौन सी अवस्था, गैस तो है, ये गैस खुद एक अवस्था है। अगर पानी को भी देखेंगे तो पानी को भी आप गैसीय रूप में कर सकते हैं। तो पानी की अवस्था थोड़ा सा हीट कर देंगे या कुछ ऐसा कर देते हैं तो पानी भी गैसीय रूप में जा सकता है, ये भी गैस और वो भी गैस दोनों बन सकते हैं। तो वही चीजें हैं, वही चीजें यहाँ पर समझाएंगे। गैस की जो आणविक अवस्था द्रव और गैस दोनों में एक जैसी होनी चाहिए। बात यही है कि आप घोलने जा रहे हैं तो उनकी आणविक अवस्था एक जैसी होनी चाहिए, तभी आपका जो CO2 है पानी के अंदर घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। विशेष नोट याद रखिए, क्या हम सभी गैस को घोल देंगे क्या पानी में, नहीं, सभी गैस को नहीं घोलेंगे। आप जो ठंडा पीते हैं उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद उसमें और क्या घुला होता है, तो उसमें और घुला होता है आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे हड्डियों को गलाता है, इसलिए ठंडा ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, कौन सी गैस नहीं घुलेगी उसके अंदर, तो देखो एक अमोनिया गैस है, NH3 गैस है। कौन सी गैस है, ये देखिए यहां पर लिखा गया है अमोनिया गैस है, ठीक है ना, ये हमारी अमोनिया गैस है, NH3 ये अमोनिया गैस है, ठीक है। और ये HCl आपके सामने दिख रहा है। अमोनिया गैस और HCl को क्या करेंगे, आप जल में घोलने जाएंगे तो नहीं घुलेगा, घुलने वाला नहीं है। कहेंगे सर जी क्यों नहीं घुलेगा, जैसे ही पनिया में डालेंगे ना तो पनिया में वो फूट जाएगा, आयन के रूप में टूट जाएंगे। ये अमोनिया आयन के रूप में टूट जाएगा, HCl आयन के रूप में टूट जाएगा और टूट कर उसमें लगेगा घूमने, समझ रहे ना। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस गैस को यानी अमोनिया गैस को, HCl गैस को पानी में घोलेंगे तो घुलने वाला नहीं है। सभी गैसें पानी के अंदर नहीं घोली जा सकती है, याद रखिएगा। तो केवल कुछ ही गैसें पानी के अंदर घोली जा सकती है, जिसमें से किसको नहीं घोल सकते हैं, तो अमोनिया को नहीं घोल सकते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक गैस है, इसको नहीं घोल सकते हैं, आयनित हो जाएगा उसके अंदर जाकर। समझ रहे बात को, मतलब इन गैसों पर हेनरी का नियम नहीं लगेगा। समझ रहे ना, मैटर क्लियर है। अरे मुख्य बातें भाई, ये सीमाएं हैं, ये सब पूछा जाता है पेपर में, आपके तैयारी लेवल में भी आते हैं, परीक्षाओं में आता है, हेनरी का नियम कहाँ नहीं काम करता है। ठीक है, ऐसी कौन सी गैसें होती है जो द्रव में नहीं घोली जा सकती है, उसका नाम बताइए, तो आप बताएंगे यही सब है, अमोनिया गैस है और HCl गैस है, ये पानी में नहीं घुलेगी। समझ रहे हैं ना। लेकिन एक बात है, लेकिन बेंजीन में होता है, बेंजीन में होता है, यानी आप ना पनिया में घोलेंगे नहीं घुलेगा, लेकिन इसको उठाकर बेंजीन में डालेंगे ना, बेंजीन एक प्रकार का यौगिक है, उसमें जब डालेंगे तो घुल जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो बेंजीन में घुल जाएगा कौन, अमोनिया गैस और HCl गैस बेंजीन में घुल जाएगा, पर पानी में नहीं घुलेगा। हेनरी का नियम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, बात क्लियर है। आगे देखिए, आगे देखिए सर, तो बात तो ठीक है, समझ में आ गया। हेनरी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हम हेनरी का नियम समझ गए हैं, उपयोग सर जी कहाँ कहाँ होता है, दैनिक जीवन में क्या कहीं उपयोग भी होता है, तो जी हाँ, बहुत जगह उपयोग होता है। वही उपयोग तो हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए भाई, शीतल पेय यानी जो आप ठंडा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ठंडा, शीतल पेय का मतलब ठंडा यानी सोडा वाटर, और कोल्ड ड्रिंक, देख रहे हैं ना आप सभी लोग, देखे कि बोतलों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उन्हें उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अभी बोले हैं, हेनरी का नियम बोलता है दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। तो ज्यादा प्रेशर देकर ठंडे में CO2 डालकर, प्रेशर देकर, और उसी समय बंद कर दिया जाता है, तो जो CO2 पानी में घुल गया वो बाहर नहीं आ पाता है, और उसी तरह पैक का पैक पड़ा रहता है और हम लोग पी लेते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रयोगत है कि हेनरी का अगर नियम नहीं पता रहता तो कोल्ड ड्रिंक में आप CO2 घोल दे रहे हैं, वो घुल ही नहीं पाता। समझ रहे, क्योंकि बता ही नहीं पाता कि कैसे घुलता है, तो वो तो हेनरी जी बताकर चले गए, तब तो हम लोग घोलते हैं। दूसरी बात है, देखो यहाँ पर गहरे समुद्र में गोताखोरी की बात हो रही है,
ये भाई गोताखोरी को, गोताखोर है, क्या है गोताखोर। गोताखोर देखिए क्या करते हैं, समझिए बात को। होता क्या है कि जब गोताखोर जाते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर देखो क्या है, कैसे जाएंगे, क्या होगी ये समझो। ये पानी के ऊपरी सतह है ऊपरी सतह, ठीक है। और ये पानी का निचला सतह है, हम लिख देते हैं, लिख देते हैं निचला सतह। ये कौन सा सतह है, ऊपरी सतह। दिख रहा है सबको, है कि नहीं। ये पानी के ऊपरी सतह है और ये पानी का नीचा। अब ये देखो ये सब पानी है, ये क्या है, पानी है, ये पानी है, ठीक है ना। हम क्या, जो गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर क्या करते हैं, इस पानी के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये पानी है, जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे ना, तो मान लेते हैं गोताखोर, तो मान लीजिए गोताखोर है, ये क्या है, ये देखो ये गोताखोर है, मान लेते हैं। ये समझो गोताखोर है, ये क्या है, गोताखोर है, ठीक है ना। यानी ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये आपके जो सामने दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये गोताखोर है। कौन है, हम लिख देते हैं गोताखोर। तो देखो गोताखोर क्या करता है, जैसे ही अंदर जाता है, क्या जाता है, पानी के अंदर जाएगा, तो पानी के अंदर जाने से होता ना, यही गोताखोर जब ऊपर रहता है ना, ऊपर रहता है, तो उसका दाब कुछ और होता है, दाब कुछ और होता है, मतलब कुछ कम रहेगा। जब पानी की सतह पर रहेगा गोताखोर तो दाब कम रहेगा, और जब कम रहेगा तो भाई वो तो सिलेंडर लिया ही लिया है, उसमें गैस तो हैया है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, उसके अंदर भरी गई है ना, भरी गई कि नहीं भरी गई, भरी गई रहती है। अब जब उन्हें लेता रहता है, शरीर में जाता रहता है, लेकिन जब वही गोताखोर जब अंदर चला जाता है पानी में, तो अब देखो यहां से इस सतह से नीचे आ गया, नीचे बहुत नीचे चला गया ना, नीचे जाने से ना इस आदमी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, इस आदमी के ऊपर यानी गोताखोर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ जाता है ना, शरीर पर जब दाब बढ़ जाता है, तो होता क्या है कि जो गैस से मतलब जो सिलेंडर से लेकर गया है, उसमें जो आपका ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ये सब उसके अंदर गैस भरी रहती है। तो वो ना जब जाता है उसके अंदर, तो जो गैस होती है वो उसके शरीर में घुलने शुरू कर देता है, गैस उसके शरीर में घुलने शुरू कर देगा। कहेगा सर जी वो तो नाक से निकालना देगा, अरे नहीं भाई, वहां हेनरी का नियम काम करने लगता है। शरीर का दाब बढ़ गया, मतलब दाब बढ़ा दिए, दाब बढ़ा दिए तो गैस की विलेयता बढ़ गई, गैस की विलेयता बढ़ गई, तो वो जो गैस है उसको बाहर निकलना चाहिए था ना, तो दाब के वजह से वो आपके शरीर में लगेगा घुलने, जैसे कोल्ड ड्रिंक में घुला था CO2 और CO, वैसे वो जो गैस है आपके ब्लड के अंदर घुलने शुरू कर देगा, और जब घुलने शुरू कर देगा तो आप परेशान हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो वहां पर हेनरी का नियम काम करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सारी सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को देखते हुए सुधार किए जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सुधार करते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं, उसी चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है गहरे समुद्र में गोताखोरी, यानी चीजें क्या, देखो गहरे समुद्र में अधिक दाब के कारण रक्त में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। वही चीज दाब बढ़ेगा तो जो नाइट्रोजन उसके अंदर था बाहर निकलना चाहता है वो घुल जाएगा, उसी के ब्लड में जाकर घुल जाती है। जब गोताखोर बाहर आते हैं तो यह गैस बुलबुले के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगती है, जिससे नसों में रुकावट आती है, जिसे बिंड कहते हैं। वही चीजें हैं कि जब ना जो गैस होती है शरीर में जब घुल गई है, और वही जो गोताखोर ना जब परेशान हो जाता है तो ऊपर सतह पर जब तैर के आ जाता है, तब जो गैसा उसके शरीरिया में घुला था ना, वो लगी नसिया में से बुलबुला के रूप फेंके बहरे गैसवा, बुलबुला मत लगी निकले में से ना, तो उसमें बहुत दर्द हुई, बहुत दर्द हुई, दर्द भी बहुत ज्यादा होता है उस आदमी को, गोताखोर को। कुछ तो बेचारे मर जाते हैं, दर्द को सह नहीं पाते, मर जाते हैं,
समझ रहे ना। तो सर जी कहेंगे बुलबुला काहे छोड़े लगा, वह इसलिए छोड़ता है कि आप नीचे थे तो दाब ज्यादा था इसलिए वो घुल रहा था गैस, और ऊपर आ गए तो दाब कम हो गया। दाब क्या हो गया, कम हो गया। कम होने से वो गैसवा निकलेगा भरे ना, हेनरी का नियम तो काम कर रहा है ना। हेनरिया तो कहले है भाई, कहा है आपको कि हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता बढ़ेगी, और दाब कम करेंगे तो गैस की विलेयता कम होगी। तो ऊपर आ गया तो दाब कम हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया। जब कम हो गया तो गैस जो उसमें घुला था वो निकलने शुरू कर देगा, बुलबुला के रूप में निकलेगा। तो बहुत दर्द होता है, परेशान हो जाता है, गांठे बन जाती है नसों में। क्या बन जाती है, गांठे। और इसको बेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंड। समझ रहे हैं ना। इसके बचने के लिए अगर ये समस्या हो रही है गोताखोर को, इसलिए उसमें हीलियम मिला देता है। क्या मिला देता है, हीलियम। अपने सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाया रहता है, ताकि हीलियम गैस भाई सभी लोग जानते हैं वो क्रियाशील नहीं होता है, आदमी को परेशानी नहीं करेगा। वो ऑक्सीजन गैस रहता है, उसके अंदर हीलियम भी डाल देता है, ताकि नाइट्रोजन से परेशानी जो हो रहा था वो परेशानी न हो। इसलिए हीलियम गैस मिला देता है, ताकि आदमी को ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती है, बच जाता है। क्योंकि यानी हर सिस्टम बनाते तो वही है। अब चीजें क्या है, जैसे सिलेंडर जो गोताखोर सिलेंडर लेकर जाता है तो उसमें से जी क्या क्या मिक्स होता है। देखो, हीलियम गैस मिलाया गया है, नाइट्रोजन गैस मिलाया गया है, और ऑक्सीजन गैस। इन तीन गैस को मिलाकर सिलेंडर में भरे होते हैं। सर जी कितना हीलियम गैस मिलाते हैं, तो हीलियम गैस 11.7% मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस 56.2% मिलाते हैं, और ऑक्सीजन कितना मतलब 32.15% मिलाते हैं। ये पता होना चाहिए कि एक जो गोताखोर होता है उसकी सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस कितनी कितनी मात्रा में घुली होती है, ये पता होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। ये आपके सामने लिखा गया है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ठीक है ना। तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या भाई, अगला आपका है चीजें वही अधिक ऊंचाई पर जाने पर। वही चीजें भाई, जब अधिक ऊंचाई पर भी जाएंगे ना, बहुत अधिक ऊंचाई पर भी जाएंगे तो दाब कम होगा। दाब का होगा, कम। दाब कम होगा। देखो, पहाड़ों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। क्या होता है, कम होता है। समझ रहे ना। जिससे पर्वतारोहियों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इससे शरीर में कमजोरी आ जाती है, और स्पष्ट सोचने की क्षमता को कम हो जाती है, खो देता है। इस बीमारी को एनॉक्सिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया रोग कहते हैं। मतलब वो यह कि यदि वो जब दाब कम हो जाएगा ना, सर जी कहेंगे जब दाब कम हो रहा है, पहाड़ पर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो दाब क्या होगा, कम होगा ना। जब कम होगा तो सर जी होगा क्या तब, उसके लिए कैसे ऑक्सीजन कम होगा तब शरीर का। तो देखिए होता क्या है कि हेनरी का नियम ओजन काम कर रहा है। जब आप पहाड़ पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये समझिए पहाड़, ये क्या है, पहाड़ है। हम जब यहाँ पर चले जाते हैं ना, ये सतह, ये जमीन का सतह है, समझिए ये क्या है, ये जमीन का सतह है, ये हमारे क्या है, जमीन के सतह है। ठीक है। जब हम इस पर आ जाए, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं ना, इस चोटी पर जब आ जाते हैं, तो दाब हमारे शरीर का जो रहता है उतना तो रहेगा ही रहेगा। शरीर का दबाव, अपने ब्लड का दबाव, ऑक्सीजन का दबाव, जो आपका दबाव है शरीर में वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो पर्यावरण का दबाव है, ये पर्यावरण का जो दबाव है ना, ये कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर्यावरण का दबाव कम हो जाता है, और आपका दबाव जो है वही रहता है। समझ रहे ना। तो जब आपका दबाव वही है और पर्यावरण का दबाव कम हो रहा है, जब हेकर दबाव कम हुई तो हेकर दबाव तो बढ़ी ना, क्योंकि आपका दबाव नहीं घट बढ़ रहा है, लेकिन पर्यावरण का दबाव घट बढ़ रहा है ना। तो होगा क्या कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन गैस थी ना, जो घुली थी ना, वो लगेगा बहरे निकलने। क्या करेगा, बहरे निकलने शुरू कर देगा। समझ रहे ना। जब बाहर निकलने शुरू कर देता है, तो जिस ऑक्सीजन को आपके ब्लड से, मसल से क्रिया करना चाहिए था, अब वो बहरे निकलने शुरू कर देगा, तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमजोर। ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाएगा तो सोचने की क्षमता कम हो जाती है और कमजोरी आ जाती है। समझ रहे ना, बात क्लियर है। और ज्यादा समय तक रह गए तो बिना ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन आपके शरीर से बहरे भी निकल जाता है, तो आप मर भी जाते हैं उसी पर
ना। तो ऐसा समस्या को बोलते हैं क्या, एनाक्सिया। क्या कहते हैं, एनाक्सिया। इस रोग पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो सर जी ये सब जो आप बता रहे हैं क्या इसमें हेनरी का नियम स्पष्ट है? जी हाँ, हेनरी का नियम ही सब लगा है, क्योंकि दाब घटाएंगे चाहे बढ़ाएंगे। तो एक बात याद रखिए, जब ऊपर जा आपने अपने जमीन के सतह से ऊपर जाएंगे तो दाब कम होगा, ठीक है, दाब क्या होगा, कम होगा। मैटर क्लियर ना है? इसीलिए पहाड़ों पर आप जा रहे हैं तो बच बचा कर जाना चाहिए, क्योंकि दाब कम होगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है ना शरीर से बड़े फेंकने लगेगा। क्योंकि हेनरी जी बताए हैं कि दाब कम होगा तो गैस कम घुलेगा, गैस कम घुलेगा तो जो गैस आप ले रहे हैं शरीर में जाकर मिलना चाहिए वो फेंक देगा बहरे। कम घुलने का मतलब कि नहीं घुलेगा आपके शरीर में, वो बहरे निकलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इससे आप कमजोर हो जाएंगे। तो ये बातें आपके सामने, ये आपका हेनरी का नियम है, समझ रहे ना? तो आई होप आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर समझ में आई होगी और आप वीडियो को देख रहे होंगे, बने होंगे। आप सभी लोग मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, आप सभी जानते हैं, सभी लोग समझते हैं क्या बातें होती हैं, क्या सारी बातें होती है, उन सभी बातों को हम देखते हैं। तो इस तरह क्या करेंगे, आप सभी लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ये देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो आपका चैनल है, ये कौन सा चैनल भाई है, ये कौन सा चैनल है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए कौन सा चैनल है, यहाँ पर देखिए भाई, उधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, किधर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, किधर दिख रहा है, एक और नहीं दिखा, सर जी गायब हो गया, क्या क्या हो गया? तो ऐसे देखो, आपको सबको याद है, सबको पता है भाई, इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। ये एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को सारी बातें स्पष्ट बताई जाती है। आज सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके साथ साथ अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, बने रहिएगा। मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के बीच में। इसी के साथ धन्यवाद।